देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रियभूमि उपजाऊ अधिक है। तो अब देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि देखिए एक तो जो चने का पौधा है छोटा सा वो सज धज करके खड़ा है, सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे हुए खड़ा है, और बगल में अलसी का पौधा उगा हुआ है, वो भी नीले ओढ़नी को ओढ़े हुए। और उसी में उसी खेत में ही जो है सरसों सरसों भी जो है, तो उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो अपने हाथ पीले किए हुए ब्याह के मंडप में पधारी हो। और जैसे शादी विवाह के समय में गीत मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, गीत होते हैं, तो वहाँ पे फागुन का महीना जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गीत गाते हुए आ गया है। तो यहाँ पे वही प्रकृति की सुंदरता को देख के कवि कल्पना कर रहे हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा। कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यहाँ पे स्वयंवर हो रहा है, यानी किसी का विवाह हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और ये जो प्रकृति है इसका प्रेम, तो अनुराग मतलब होता है प्रेम, ठीक। तो प्रकृति का प्रेम पूर्वक अंचल जो है वो हिल रहा है, यानी प्रकृति जो है वो प्रेम से इन सारी सभी सुंदरताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, इस विजन यानी सुनसान में, यानी कि ये जो खेत है गांव है, तो गांव जो है वो शहर की कोलाहल से दूर है, ठीक, दूर है, शांत है। तो इस विजन यानी कि सुनसान में दूर व्यापारिक नगर से, यानी कि ये जो हमारे शहर होते हैं, व्यापारिक नगर यानी शहर, ठीक। तो ये जो औद्योगिक शहर होते हैं, इन शहरों से ये जो सुनसान गांव है, मतलब सुनसान ये जो दूर गांव है, इस गांव में प्रेम की प्रियभूमि उपजाऊ अधिक है। यानी कि इस शहर से, शहर की कोलाहल से दूर ये जो शांत सुनसान गांव है, यहाँ पर प्रेम जो है वो अन्य जगहों से, यहाँ पे प्रेम की जो भूमि है वो अधिक है। यहाँ पे लोगों के अंदर हर जगह से अधिक प्रेम विद्यमान है। लोगों के अंदर प्रेम जो है, प्रेम की जो भूमि है वो सबसे अधिक है। फिर आगे देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कवि कह रहे हैं कि वो जहाँ बैठे हैं वहीं से कुछ दूर पैरों के नीचे एक पोखर यानी कि एक तालाब है, उठ रही इसमें लहरियाँ, और उस तालाब में भी हवाओं के चलने के कारण लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ, और उसी तालाब के किनारे किनारे जो भूरी भूरी घास उगी है वो भी हवाओं के चलने के कारण लहरें ले रही हैं। यानी कि प्रकृति का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम लग रहा है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। अब देखिए जब तालाब है तो तालाब में कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक चांदी का कोई गोल खंभा है जिसकी तरफ देखने पे आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो अब ये चांदी का गोल खंभा कहाँ से आया तालाब में, तो ये सूर्य का प्रतिबिंब है, ठीक। यानी कि जब धूप होती है, सूर्य निकलता है, उस समय अगर आप सूर्य की चमक को पानी में देखेंगे तो वो एक खंभे के समान प्रतीत होता है। अब उसमें चमक इतनी तेज रहती है कि हम उसकी तरफ हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। तो यहाँ पे तालाब की विशेषता यहाँ पे कवि बता रहे हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और वही तालाब के किनारे ही कई पत्थर उसी पानी में डूबे हुए हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पत्थर चुपचाप शांति से पानी पिए जा रहे हैं और इनकी प्यास जाने कब बुझेगी। यानी वर्षों से ये पत्थर जहाँ हैं वहीं पड़े हैं और पानी में डूबे हुए हैं। फिर आगे है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीले गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन,
टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि कि उसी नदी तालाब में ही चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, यानी कि बगुला जो है वो अपने टांगों को जल में डुबाए हुए चुपचाप खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यानी कि वो ध्यान में बगुला खड़ा हुआ है अपने टांगों को दबाए हुए, और जैसे ही वो किसी मछली को देखता है, मीन यानी कि मीन चंचल यानी कि चंचल मछली को देखता है, तो अपने ध्यान को निद्रा को त्याग करके तुरंत उसको अपनी गले चोंच में दबा करके गले के नीचे डाल लेता है। तो यहाँ पे बेटा ये जो बगुला है एक तरह से ये समाज में जो ढोंगी साधु हैं उनका एक तरह से उनके बारे में यहाँ पे इसके माध्यम से उनके बारे में भी बताया गया है। तो जिस प्रकार बगुला जो है वो ध्यान में लगे हुए रहते हैं, मछलियों को एहसास भी नहीं होता कि ये हमें ये एक तरह से हमारे लिए मुसीबत है और ये मुझे चट कर जाएंगे, तो जैसे ही वो मछलियों को देखते हैं अपना ध्यान भंग करके उनको चट कर जाते हैं। उसी प्रकार हमारे समाज में जो ढोंगी साधु होते हैं वो भी क्या करते हैं कि साधु का वेश बनाए हुए, जोगिया वस्त्र धारण किए हुए, माला पहने हुए, चंदन लगाए हुए रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब कभी उनको इतने वो स्वार्थी होते हैं कि जब कभी उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो अपना साधु रूप धारण करके अपने असली वेश में, छद्म वेश में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे बगुले के माध्यम से उन्हीं ढोंगी साधुओं के बारे में बताया गया है। फिर आगे है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ठीक, तो बगुले के बाद तब बता रहे हैं कवि कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया वो आकाश से उड़ती हुई अपने पैरों को, अपने पंखों को फैलाए हुए जो तालाब का जल है, सतह है, उस पर अपने पंखों के झपाटे मारती है और उजली यानी कि सफ़ेद चंचल मछलियों को देख करके उसको अपने पीले चोंच में दबा करके आकाश में उड़ जाती है।